हेलो ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स। हमने अपनी क्विक रिवीजन सीरीज़ के लास्ट वीडियो में मोलस्कस तक स्टडी किया था। आज हम लोग उसी के आगे इकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। सो फाइलम 9 इकाइनोडर्मेटा। इनकी प्रॉपर्टीज़, इनमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। ये सभी के सभी मैराइन होते हैं और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। ये एवी सिक्रेशन करते हैं। ये सभी के सभी एंट्रोसिलोमेट इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। एंट्रोसिलोमेट होने की वजह से ही इन्हें सभी इनवर्टिब्रेट्स में सबसे टॉप पर रखा जाता है। बात करें इकाइनोडर्म्स के क्लासिफिकेशन की, तो इनको 5 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहला है क्राइनोइडिया। इसके आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, दैट इज एंटीडन और नियोमेट्रा। क्लास 2 होलोथ्यूरोइडिया। इसमें आपको जो एग्जाम्पल याद रखने हैं वो है कुकुमेरिया और होलोथ्यूरिया। इसके अलावा जो सी कुकुम्बर होता है उसमें ना तो स्पाइंस आर्म होते हैं और ना ही पैडी कैलरी होता है। बात करें क्लास 3 दैट इज इकाइनोइडिया की, तो इकाइनोइडिया में जो बाइटिंग एंड चीविंग अपैरेटस होता है या फिर अपैरेटस होता है, इसे एरिस्टोटल्स लैंटर्न कहा जाता है। ये मैस्टिकेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल इकाइनस और इकाइनो एरकाइनस जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो बॉक्स लाइक कैलकेरियस टेस्ट होता है, ये सैंड डॉलर्स में आकर होता है। इनके जो आर्म्स होते हैं ये सी आर्किन में एब्सेंट होते हैं। इसके बाद बात करें क्लास 4 ऑफिरोइडिया की, तो जो एम्बू लैक्रल ग्रुप्स होते हैं ये इनमें एब्सेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल ऑफिउरा और ऑफियोथ्रिक्स। इसका जो लास्ट क्लास है दैट इज एस्ट्रोइडिया, मीन्स स्टार लाइक बॉडी। इनमें जो लार्वल फॉर्म होती है ये बिपिनेरिया होती है और लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट होते हैं। इसके एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कि एस्टेरियस एंड पेंटासिरस। इनमें जो डिप्ले अरउला है ये एक कॉमन एनोस्ट्रल लार्वल फॉर्म है इकाइनोडर्म्स का, हेमिकॉर्डेट्स का और कॉर्डेट्स का। नोट करने वाली बात जो आपको याद रखनी है दैट इज जो सेकुलिना होता है ये पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन करता है क्रैब में। इकाइनोडर्म्स के बाद बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम दैट इज हेमिकॉर्डेटा। तो इसमें जो बेलानोग्लोसस होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। जो स्टोमोकॉर्ड होती है ये एक हॉलो थिकनिंग होती है बकल कैविटी की, जो कि प्रोबेसिस में अकर होती है और ये सुपरफिशियली नॉट कॉर्ड से मिलती है। हेमिकॉर्डेटा में जो नॉट कॉर्ड होती है ये लिमिटेड होती है टू ओनली एंटीरियर पार्ट या फिर प्रोबोसिस। जो लार्वा होता है बेलानोग्लोसस का, इसको टॉर्नेरिया कहते हैं। इनमें जो हार्ट होता है वो डोर्सल होता है। बस इतनी सी बात आपको हेमिकॉर्डेटा में याद रखनी है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट फाइलम दैट इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में जो बातें आपको याद रखनी है कि जो नॉट कॉर्ड है इसको कॉर्डा डोर्सालिस भी कहते हैं। जो गिल स्लिट्स होती हैं ये पेयर्ड अपर्चर्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं या फिर कनेक्ट करते हैं लेटरल साइड्स ऑफ फेरिंग से टू द
आउटसाइड। जो गिल स्लिट्स हैं ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं। ये फिशिस और एम्फीबियंस में ही फंक्शनल होते हैं। बाकी जो दूसरे कॉर्डेट्स हैं उनमें केवल ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं। बात करें इनके सब फाइलम की, दैट इज टुनिकेटा। ये सबसे प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। जो टुनिकेट्स हैं ये सिलरी फीडर होते हैं। जो लार्वा होता है वो टैडपोल होता है जो कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फेज करता है। जो लार्वा होता है ये और ज़्यादा डेवलप्ड होता है और जो इसके पास कॉर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो जैसे जैसे ये डेवलप होता जाता है, जब ये एडल्ट स्टेज में आता है वो डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे कि टेल और नॉट कॉर्ड। एडल्ट टुनिकेट्स में नॉट कॉर्ड एब्सेंट होगी। इसके अलावा जो लार्वा होता है ये वेल डेवलप्ड होता है, जबकि जो एडल्ट होता है ये डीजनरेटेड होता है। कुछ पार्ट एडल्ट होने पर डीजनरेट हो जाते हैं। बात करें पायरोसोमा की, ये फॉस्फोरेसेंस या फिर बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। इनका ब्लड ग्रीन होता है क्योंकि इनमें वेनेडियम प्रेजेंट होता है। इसके बाद बात करें नियोटेनी की, तो ये लार्वल फॉर्म है जो कि फेल होती है मेटामॉर्फोज में और अटेन करती है सेक्सुअल मैच्योरिटी, जिसको नियोटेनी कहते हैं, जो कि कुछ टुनिकेट्स में मिलती है। इसके बाद इसके सब फाइलम सेकेंड में पहुँचे जिसको हम लोग सिफेलोकॉर्डेटा कहते हैं। ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस शो करता है। इसमें जो एम्फीऑक्सस होता है ये कोई वर्टिब्रेट नहीं होता है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है आपको सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट सब फाइलम, दैट इज वर्टिब्रेटा, जिसे क्रेनिएटा भी कहा जाता है। ये एडवांस्ड कॉर्डेट्स हैं जिनके पास क्रेनियम ब्रेन के चारों तरफ होता है, मीन्स ब्रेन बॉक्स। सभी वर्टिब्रेट्स में स्कल पाया जाता है। नॉट कॉर्ड प्रेजेंट होती है केवल एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही। जैसे जैसे ये बड़ी होते हैं ये रिप्लेस हो जाती है कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम्स। सभी वर्टिब्रेट्स यूनिसेक्सुअल होते हैं एक्सेप्ट, याद रखना है, हैगफिश। जो हैगफिश है ये बाइसेक्सुअल होती है। इसके अलावा इनमें एक्सक्रीशन के लिए अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होगा जो कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है। वर्टिब्रेटा इंक्लूड करता है सभी कॉर्डेट्स को फ्रॉम फिश टू मैन। टोटल एनिमल्स में से जो वर्टिब्रेट्स हैं ये लगभग 15% हैं। इसके आगे जो ऑस्ट्राकोडर्मी है इसको सबसे पहला वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनको सबसे पहला वर्टिब्रेट्स माना जाता है। जो ऑस्ट्राकोडर्मी है ये फॉसिल एग्नंथा होते हैं। जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा को इसको डिवाइड किया जाता है 2 डिविजन्स में। एक हो गया एग्नेथा, दूसरा हो गया गैंथोस्टोमेटा। जो एग्नेथा होता है इसका मतलब होता है ऐसे वर्टिब्रेट जिनमें जॉ नहीं होता है और इसमें सिर्फ एक ही क्लास है, दैट इज साइक्लोस्टेमेटा। इसके अलावा जो ग्रैंथोस्टोमेटा होता है इनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं और इनके 2 सुपर क्लासेस होते हैं, पीसिस एंड टेट्रापोडा। पीसिस में ट्रू फिशेस आती हैं जो कि डिवाइडेड होती हैं 2 क्लासेस में, कॉन्ड्रिकिथीस एंड ऑस्टिकिथीस। जो टेट्रापोडा होता है इसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं और इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। इसकी जो लार्वा फॉर्म होती है इसको
एमोकीट कहते हैं। मिक्सिन में लार्वा देखने को नहीं मिलता है। लार्वा केवल इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में ही मिलेगा। बात करें पीसेस में कॉन्ड्रिकिथीस की, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशिस। तो फिशिस की स्टडीज़ को सबसे पहले तो एथोलॉजी कहते हैं। जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ये टूथ शेप्ड के होते हैं। गिल्स इनके कंप्लीटली ओपरकुलम से या फिर कहें गिल कवर से कवर्ड नहीं होते हैं। जो काइमेरा है ये कार्टिलेजिनस फिश है जिसमें कंप्लीट ओपरकुलम होता है। इसके अलावा इनमें जो स्पाइरल वॉल होती है उसको स्क्रोल वॉल्व कहते हैं और ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। कार्टिलेजिनस फिशेस में रेस्ट्रीफॉर्म बॉडीज अकर होती हैं ब्रेन में, मींस जो रोप की तरह होती हैं ये इनके ब्रेन में अकर होती हैं। इसके अलावा जो एम्पुला होता है लॉरेंजिनी का, ये स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होता है कार्टिलेजिनस फिशेस में, जो उनको हेल्प करता है इस बात को ढूंढने के लिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उसकी मदद से ये लोग पता करते हैं। इसके अलावा जो स्कोलियोडॉन है ये एक डॉग फिश होती है क्योंकि इसके पास पावर होती है स्मेल की, इसीलिए इसे डॉग फिश के नाम से जानते हैं। इनमें जो शार्क होती है ये विविपेरस होती है। जो जॉ होता है शार्क का इसमें एक्रोडोन टीथ पाए जाते हैं। बात करें ग्रीन की तो ये शार्क की स्किन होती है। लेटरल लाइन जो होती है ये एक सिस्टम होता है सेंस ऑर्गन्स का जो कि फिशेस में मिलता है, जैसे कि डॉग फिश जो उसको हेल्प करता है वाइब्रेशन डिटेक्ट करने में और जो सराउंडिंग वाटर है उसके मूवमेंट को डिटेक्ट करने में। इसके बाद बात करते हैं ऑस्टिकिथीस यानी कि बोनी फिशेस की। इसमें हरपैडन जिसको बॉम्बे डक भी कहा जाता है वो इंक्लूड होती है। एनाबस ये एक बोनी फिश है जो कि मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही मिलती है। वेलागो एटू इसको कैटफिश के नाम से जानते हैं। एक्सोकीटस ये पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं ये इनलार्ज हो जाते हैं एक्सोकीटस में। एडिबल फिशेस जो खाने वाली फिश है दैट इज कतला। बात करें लेबस्टीज की तो ये एक इंडिजीनस फिश है जिसका यूज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए किया जाता है। गैम्बूसिया ये मॉस्कीटो फिश है जो मॉस्कीटो को खाती है और ये विविपेरस फिश होती है। बात करें लेंटिमेरिया की तो ये एक लिविंग फॉसिल है विच वॉज कैथेज्ड इन 1938 और ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। नोट करने वाली बात जो कैटाड्रोमस फिश है ये माइग्रेट करती है फ्रेश टू सी वाटर केवल स्पॉइंग के लिए। एग्जाम्पल है एंगुइला यानी कि ईल। इसके अलावा जो सैल्मन फिश होती हैं इनको ट्राउट कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस में जो मेल होता है उसके पास में एक ब्रूड पाउच होता है फॉर केयरिंग ऑफ एग्स। ये आपको याद रखना है कि हिप्पोकैम्पस के पास में एक पाउच होगा एग्स को कैरी करने के लिए। हिप्पोकैम्पस एक्वाटिक एनिमल है जिसके पास में प्रीहेंसिलेट टेल होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने के काम में आती है।
प्रीहेंसाइल टेल, इसके अलावा कैमिलियन यानी कि रेप्टाइल्स में भी मिलती है। जो लंग फिशेस होते हैं बिलोंग करते हैं सब क्लास डिपोनिको। फिशेस जिनमें पुअर सेंस ऑर्गन्स होते हैं साउंड परसेप्शन के लिए। जो सबसे ब्यूटीफुल फिश है दैट इज जेब्रा फिश, और जो सबसे पॉइजनस फिश है दैट इज स्टोन फिश। बात करें पफर फिश की, जिसको टेट्राडन के नाम से भी जानते हैं, ये भी सबसे मोस्ट पॉइजनस फिश मानी जाती है। इसिनग्लास जो कि ग्लैटिन लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, जो कि फिशेस के एयर ब्लैडर में मिलता है, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। जो इसिनग्लास है इसका यूज़ वाइन्स की क्लियरिंग में किया जाता है। इसके अलावा जो फिश ग्लू है ये फिशेस के स्किन और लीवर से मिलता है। फास्ट स्विमिंग फिशेस में जो प्रोपल्सन होता है ये कैडुअल फिन्स की वजह से होता है। तो ये था फिशेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं क्लास 4th एम्फीबिया। एम्फीबियंस को क्लासीफाइड किया गया है 3 ऑर्डर्स में, जिसमें पहला ऑर्डर है एपोडा। ठीक है, ये लिम्बलेंस एम्फीबिया होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एथायोफिस, जो दूसरा ऑर्डर है उसको कहा जाता है एनोरा। इसमें जो एडल्ट होते हैं उसमें टेल एब्सेंट होती है। लार्वल स्टेज जो होती है ये टैडपोल होती है। इसके एग्जाम्पल हैं राना जो कि इंडिया में मिलता है, बफो, हाइला, अलाइटिस, फ्लाइंग फ्रॉग, पीपा। फ्रॉग में पैरोटिड ग्लैंड्स नहीं होते हैं, लेकिन जो टोड होते हैं उसके पास में पैरोटिड ग्लैंड्स का पेयर होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये फ्रॉग्स में एब्सेंट होते हैं। तीसरे ऑर्डर की बात करें जिसको ओरोडेला कहा जाता है, इनमें भी टेल प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है सैलामेंडर, मड पपी यानी कि नेक्टुरस। इसके अलावा टाइगर सैलामेंडर यानी कि एम्बाइस्टोमा और कॉन्गो ईल यानी कि एम्फ्यूमा। जो लार्वा होता है एम्बिस्टोमा का, इसको एक्सोलोटल के नाम से जानते हैं। ये एग्जिस्ट करता है फेनोमेना ऑफ नियोटेनी का। जो रिटेंशन होता है लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स का इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी, उसको नियोटेनी कहते हैं। जो एक्सोलोटल है ये भी एग्जिस्ट करता है पीडियोजेनेसिस को। जो रिप्रोडक्शन होता है लार्वल स्टेज में, इसको पीडियोजेनेसिस कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक्सोलोटल में पीडियोजेनेसिस होती है। बात करें फ्रॉक्स के मॉर्फोलॉजी की, तो जो स्किन होती है फ्रॉक की ये थिन होती है और विदाउट स्केल्स होती है। फ्रॉक की स्किन में म्यूकस और पॉइजनस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो म्यूकस है वो उनकी स्किन को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है। फ्रॉक के ईयर्स भी होते हैं, लेकिन इनमें जो पिन्ने होता है ये एब्सेंट होता है। कोलुमेला ऑरिस ये अकर होता है एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, जो कि कनेक्ट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को इनर ईयर से। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। बात करते हैं फ्रॉग के एनाटमी की। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, जो बकल कैविटी होती है उसमें जो अपर जॉ होता है और जो लोअर जॉ होता है ये प्रेजेंट होते हैं। टीथ एब्सेंट होते हैं लोअर जॉ में, लेकिन अपर जॉ में मैक्सिलरी टीथ
प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाइक मतलब एक जैसे नहीं होते हैं। बात करें वोमेराइन टीथ्स की, ये भी प्रेजेंट होते हैं हर एक वोमर बोन में। जितने भी टीथ्स होते हैं ये सिमिलर होते हैं, इसीलिए इनको होमोडोंट कहा जाता है। टीथ कैन बी रिप्लेस्ड मैनी टाइम्स इन लाइफ टाइम, सो टीथ आर कॉल्ड पॉलफाई डोंट। ठीक है, जिनके टीथ कई बार चेंज हो उनको पॉलीफाइडोंट कहा जाता है। जो टीथ होते हैं फ्रॉग के, ये लॉज नहीं होते इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। इस कंडीशन को एक्रोडोंट कहते हैं। जो टीथ होते हैं फ्रॉग के, ये मैस्टिकेशन में हेल्प नहीं करते हैं। जो क्लोएका होता है ये रिसीव करता है रेक्टम को। बोथ द सेक्सेस, मेल में यूरिनोजेनिटल डक्ट्स होते हैं जो कि क्लोएका में जाकर ओपन होते हैं, जबकि फीमेल में जो यूरेटर्स हैं और जो ओविडक्ट्स हैं ये सेपरेटली क्लोएका में जाकर ओपन होते हैं। लीवर जो है ये इनमें लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये हार्ट के पीछे प्रेजेंट होता है। इनका लीवर 2 लोब्ड होता है और इनके पास में एक गॉल ब्लैडर होता है बिटवीन 2 लोब्स। बात करें फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो फ्रॉग में 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। एक स्किन के थ्रू, दूसरी स्किन वाली को कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और जो दूसरी है वो है बको फेरेंगियल रेस्पिरेशन, और तीसरी होती है पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि बाय लंग्स। बात करें सबसे पहले क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की, तो फ्रॉग में जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है ये हमेशा होती है। फ्रॉग की स्किन ये एक एसेसरी ऑर्गन की तरह सर्व होती है फॉर रेस्पिरेशन। जब हाइबरनेशन या फिर एस्टिवेशन होता है, फ्रॉग रेस्पायर करता है सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉइस्ट स्किन से। बात करें बकोफेरिंगल रेस्पिरेशन की, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एस्टर्नोफाइल मसल की ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ये लोअर करता है फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी को। देखा भी होगा आपने कई बार, अगर ध्यान से देखना तो आपको बकेलोफेरिंगल रेस्पिरेशन देखने को मिल जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है पेट्रोहियल मसल्स का ड्यूरिंग ब्रीथिंग इन फ्रॉग, ये रेस कर देता है फ्लोर ऑफ बकल कैविटी को। इसके बाद बात करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन की, तो जो फ्रॉग में डायाफ्राम एब्सेंट होता है और ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड नहीं होता है। इसके अलावा जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है एल्वोलाई की, ये कॉलमेनन और सिलिएटेड होती है। जब पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है उस समय फ्रॉग्स के माउथ क्लोज रहते हैं। मैमल्स को छोड़कर इन अदर ग्रुप लंग्स आर फाउंड इन प्लेरो पेरिटोनियल कैविटी। ये आपको याद रखना है कि मैमल्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में प्लेरो पेरिटोनियल कैविटी में ही लंग्स मिलेंगे। जो एयर होती है नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करती है बकल कैविटी में, उसके बाद लंग्स में जाती है। बात करें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट की, तो जो साइनस वेनोसस होता है ये फिशेस में मिलता है, एम्फीबियन से मिलता है एंड रेप्टाइल से मिलता है। लार्जेस्ट आरबीसी एम्फीबियन से मिलती है। जो हार्ट होता है फ्रॉग का ये मायोजेनिक होता है। हार्ट रेट जो होती है फ्रॉग की ये 64 पर मिनट होती है, और जो कार्डियक साइकिल होती है ये 0.9 सेकेंड की होती है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ये एब्सेंट होता है फिशेस में, स्नेक्स में, क्रोकोडाइल्स में एंड बर्ड्स में।
हर एक किडनी जो होती है फ्रॉग की, उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल बाइडर्स कैनाल होता है जो कि कनेक्टेड होता है यूरिनोजेनिटल डक्ट से। स्पाइनल नर्व्स ये 10 पेयर्स में होती हैं। जो एक्सोस्केलेटन होता है ये फ्रॉग में एब्सेंट होता है। इसके अलावा फ्रॉग में रिब्स भी नहीं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है ह्यूमरस का, ये डेल्टोइड रिज है, और फीमर जो होती है ये ट्रोकेंटर होती है। बात करें इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जो ओपनिंग होती है रेक्टम की फ्रॉग में, इसको क्लोएका कहा जाता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो होते हैं फ्रॉग में वो एब्सेंट होते हैं। फ्रॉग में जो ओविडक्ट होता है ये फॉर्म्ड होता है मुलेरियन डक्ट से। फ्रॉग में जेली होती है एक्स के चारों तरफ जो कि डिपॉजिटेड हो जाती है ओविडक्ट में। जो टेडपोल्स होते हैं फ्रॉग के, ये बनाए जा सकते हैं या फिर बनते हैं टू ग्रो एज जायंट साइज टेडपोल्स इफ दे आर एडमिनिस्टर्ड एंटीथोरॉइड सब्सटेंस लाइक थायोयूरिया। अगर इनको ये मिल जाए तो ये काफ़ी बड़े हो सकते हैं। बात करें क्रोकिंग ऑफ फ्रॉग्स, ये सेक्स कॉल होती है फॉर फीमेल के लिए, तो आप ऐसे याद रखना जब भी क्रोकिंग करें मतलब ये सेक्स के लिए बुला रहे हैं। मेल फ्रॉग ग्रैप्स करता है फीमेल को विद द हेल्प ऑफ कॉपुलेटरी पैड्स। इस फेनोमेना को एम्प्लिक्स कहा जाता है। क्या? एम्प्लिक्स या फिर एम्प्लीसक्स। स्पॉन रिफर करता है टू द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग्स एंड स्पर्म्स, और इसको स्पॉइंग कहा जाता है। जो एक मैच्योर फीमेल होती है ये ले कर सकती है 2500 से 3000 ओवा तक, 2500 से लेकर 3000 ओवा तक एट अ टाइम, एक टाइम में। जो फर्टिलाइजेशन होती है इनमें एक्सटर्नल होती है और वाटर में होगी। वाटर नेसेसरी होता है फॉर रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग। जो डेवलपमेंट है लार्वल स्टेज में उसको टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। टेडपोल में टेल प्रेजेंट होती है जो कि एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन टेडपोल इंडिकेट्स दैट फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स। टेडपोल एमोनोइटेलिक होता है। टेडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। जो थायरॉक्सिन यानी कि आयोडीन है ये यूजफुल होता है मेटामॉर्फिस ऑफ टेडपोल इनटू एडल्ट। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस टेल ऑफ टेडपोल इज डिसॉल्व्ड। मैंने बताया था कि जो एडल्ट होते हैं उनमें टेल नहीं होती है। इसके बाद बात करते हैं रेप्टिलिया क्लास की। तो हर्पिटोलॉजी रेप्टिलियास की स्टडी को कहा जाता है। स्नेक्स में लिम्स में जो आइलेट्स होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर होती है हायर एनिमल्स में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। इनको क्लासिफाइड किया गया 4 ऑर्डर में, जिसमें से पहला ऑर्डर होता है स्क्वामेटा। इसमें लिजार्ड्स एंड स्नेक्स को प्लेस्ड किया गया है। जो एक्सोस्केलेटन होता है ये प्रोडिकली सेड ऑफ होता है। इनमें देखा ही होगा स्नेक को, ये हमेशा अपनी लेयर निकालते जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं हेमिडेक्टिलस मीन्स वॉल लिजर्ड, वेरानास मीन्स मॉनिटर लिजर्ड, हेलोडर्मा मीन्स गिला मॉन्स्टर जो कि इकलौता पॉइजनस लिजर्ड है, कैमलियन मीन्स गिरगिट, कैलोटीस मीन्स गार्डन लिजर्ड, ड्रैको मीन्स फ्लाइंग लिजर्ड, ऑफियोसेरस मीन्स ग्लास स्नेक और लिम्बलेस लिजर्ड। और जो लास्ट एग्जाम्पल
फ्रेनोसोमा मीन्स हॉर्न टोड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। आगे बात करें इनकी, लिजार्ड में पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। हाउस लिजार्ड में ऑटोटोमी अकर्स होती है। इनके पास में लॉन्ग प्रोट्रूसिबल टंग होती है, प्रीहेंसाइल टेल और प्रोटेक्टिव कलरेशन मिलता है कैमलियन में, इसीलिए वो अपना कलर चेंज कर पाता है। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसकी जो टंग होती है बहुत लंबी होती है। प्रीहेंसाइल टेल हेल्प करती है ग्रैस्पिंग करने के लिए। पाइथन मीन्स अजगर, ये एक नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। बात करें पॉइजनस स्नेक की तो वो नागा मीन्स कोबरा, बेंगेरस मीन्स क्रेट, विपेरा मीन्स वाइपर और हाइड्रोफिस यानी कि सी स्नेक, ये पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। नागाहाना मीन्स किंग कोबरा। किंग कोबरा एक इकलौता ऐसा स्नेक होता है जो कि नेस्ट बनाता है, और जो नेस्ट फॉर्मिंग स्नेक होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होने के साथ साथ पॉइजनस होते हैं, मीन्स किंग कोबरा इज पॉइजनस। बात करें सर्पेंटोलॉजी या फिर ओफियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्नेक्स। पॉइजनस फैंग्स ऑफ द स्नेक आर मॉडिफाइड मैक्सिलरी टीथ। जो पॉइजनस ग्लैंड्स होते हैं स्नेक के, ये मॉडिफाइड सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनको हम लोग पैरोटिड ग्लैंड्स भी कहते हैं। मैराइन पॉइजनस स्नेक इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेटरली कंप्रेस्ड टेल। उसकी जो टेल होती है वो कंप्रेस्ड होती है लेटरली। जितने भी स्नेक्स होते हैं ये पॉइजनस होते हैं, बस इनमें अमाउंट ऑफ पॉइजन कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। ग्लास स्नेक स्नेक नहीं होता है, जबकि ये एक हॉर्न टोड रेप्टाइल होता है। जो वेनम होता है कोबरा का और सी स्नेक का, वो अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। वाइपर में वेनम प्रोटियोलिटिक होता है। जो वेनम होता है वाइपर का, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, मीन्स हेमियोटॉक्सिक्स। हॉफकिन इंस्टीट्यूट मुंबई प्रिपेयर्स एंटी विनोम अगेंस्ट स्नो विनोम। आपको याद रखना है स्नेक विनोम इंडिया में हॉफकिन इंस्टीट्यूट बनाता है। बात करें लोरियल पिट्स ऑफ वाइपर्स तो ये थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं। स्नेक्स में जैकोब्सन्स ऑर्गन होता है बकल कैविटी में, जो कि उन्हें हेल्प करता है ऑर्डर या फिर स्मेल को डिटेक्ट करने में। ठीक है, नाउ बात करते हैं ऑर्डर नंबर 2 रिंकोसिफेलिया की। इसमें आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। सिफेनोडोन मीन्स टोटारा, जो कि लिविंग फॉसिल होता है और ये न्यूजीलैंड में मिलता है। इसके बाद ऑर्डर नंबर 3 कैलोनिया, इसमें टर्टल्स और टॉर्टोइस को रखा गया है। ये ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो वाटर और लैंड दोनों पर ही रह लेते हैं। टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस को कहते हैं और कैलोन टर्टल को। इनका जो अपर पार्ट मीन्स डोर्सल पार्ट जो होता है उसे कैरापैक कहते हैं, और जो वेंट्रल पार्ट होता है उसे प्लास्ट्रॉन बोलते हैं। इसके बाद ऑर्डर नंबर 4 दैट इज क्रोकोडीलिया। इसमें आपको इतना याद रखना है कि ये 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं, और इसके एग्जाम्पल क्रोकोडिलस मीन्स मगर या फिर क्रोकोडाइल, एलिगेटर, और गैवियलिस गैगेंटिकस मीन्स घड़ियाल। इसके बाद मूव करते हैं क्लास 6 एप्स। तो बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। फ्लाइटलेस बर्ड का एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच है। कीवी बर्ड आपको न्यूजीलैंड, रिहा और एमो में देखने को मिलेगी। कैसोवेरी न्यूगोनिया में, पेंगुइन अंटार्कटिका में। जो फ्लाइटलेस एक्वाटिक बर्ड्स होती हैं ये इम्पिने को बिलोंग करती हैं। सभी बर्ड्स के पास फीदर्स होते हैं
लार्ज फीदर्स जो विंग्स और टेल्स के होते हैं उन्हें क्विल फीदर्स कहा जाता है। ये हमेशा विंग के बेस में प्रेजेंट होंगे और इनको कॉवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस करते हैं बीक जो कि टूथलेस होगी। इनके जो फोर लिम्स हैं ये विंग्स में मॉडिफाइड हो गए हैं। बर्ड्स में बाइपेडल लोकोमोशन होता है एज इट स्पेयर्स फोर लिम्स फॉर फ्लाइट, क्योंकि ये अपना लिम्स का यूज़ उड़ने के लिए करते हैं। बर्ड्स में फोर लिम्स एब्सेंट होते हैं। स्केल्स जो होती हैं ये हिंड लिम्स में होती है इन बर्ड्स, जो कि इंडिकेट करता है उनका रेप्टिलियन एंसेस्ट्री, कि ये उन एंसेस्टर से हैं जो पहले रेप्टाइल्स थे। इनकी जो स्किन होती है ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, जो कि प्रीन ग्लैंड होता है, या फिर यूरोपाइगल ग्लैंड जो कि टेल की बेस में होता है। जो क्विल फीदर्स होते हैं और जो न्यूमेटिक बोन्स होते हैं ये अडेप्टेशन करते हैं फॉर फ्लाइट के लिए बर्ड्स में। बर्ड्स में बोन मैरो एब्सेंट होता है। बर्ड्स में ओनली राइट एरोटिक आर्क ही मिलता है। सिरिनिक्स ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है बर्ड्स का, लेकिन ये ऑस्ट्रिच में एब्सेंट होता है, याद रखना है। इसके एग्जाम्पल हैं कॉर्वस मीन्स क्रो, कोलिम्बा मीन्स पिजन, सिटेकुला मीन्स पैरट, स्ट्रूथियो मीन्स ऑस्ट्रिच, पावो मीन्स पीकॉक, एप्टेनोडिटस मीन्स पेगविन, न्योफ्रॉन मीन्स वल्चर, क्रेन यानी कि सारस। जो नेशनल बर्ड है इंडिया का दैट इज पीकॉक, मतलब पैवो क्राइस्टस या फिर पैवो क्रिस्टेटस। जो टोस होते हैं आउल के ये अडेप्टेड होते हैं फॉर रेप्टोरियल के लिए। बर्ड के माइग्रेशन को फिनोलॉजी कहा जाता है। बर्ड्स माइग्रेशन इनिशिएटेड होता है बाय डे लेंथ अफेक्टिंग द एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे जैसे उनका अफेक्ट होता है वैसे वैसे उनका माइग्रेशन शुरू हो जाता है। बर्ड्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज देयर होम थ्रू ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो अपने घर को मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन से रिकॉग्नाइज करते हैं। जो आर्कियोप्टेरिक्स है ये एक्सटेंट बर्ड है जो कि कनेक्टिंग लिंक होती है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। इसके बाद हमारा लास्ट क्लास दैट इज मैमेलिया। मैमेलिया रेप्टाइल से ही इवॉल्व हुए हैं। इनके पास में इन्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती हैं। स्वेट ग्लैंड्स कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमल्स का। सभी मैमल्स कैरेक्टराइज किए जाते हैं बाय हैविंग मस्कुलर डायाफ्राम एंड मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। सभी में ये प्रेजेंट होते हैं। जो स्किन होती है मैमल्स की ये यूनिक होती है इन प्रोसेसिंग हेयर, बट हेयर्स में भी एब्सेंट हो सकते हैं। एब्सेंट इसका एग्जांपल है व्हेल। याद रखना है ऐसा कौन सा मैमल है जिसमें हेयर्स नहीं होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 है नंबर में, एक्सेप्ट सी काउ एंड स्लॉथ। मैमल्स में ओनली लेफ्ट एरोटिक आर्क प्रेजेंट होता है। जितनी भी मैमल्स की स्पीसीज हैं उसमें से मोस्ट ऑफ मैमल स्पीसीज टेरेस्ट्रियल हैं। बात करें इनके क्लासिफिकेशन की तो सबसे पहला मोनोट्रीम्स यानी कि प्रोटोथीरिया, ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। मेमरी ग्लैंड में निप्पल्स नहीं होते हैं। कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है। प्रोटोथीरियंस ओवीपेरस होते हैं। एग लेइंग मैमल्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल ऑर्निथोरिंकस यानी कि डक, जिसको बिल प्लेटिपस भी कहते हैं, ये एक मोनोट्रीम मैमल होता है। इसके अलावा टैकीग्लोसस स्पैनी एंट ईटर,
और जैगलोसस, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा मेटाथीरिया यानी कि मार्सूपियल मैमल्स, ठीक है, ये पाउच्ड मैमल होते हैं। कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट होता है। मैक्रोपस मीन्स कंगारू, टाइगर, कैट, वॉम्बैट, डिड एल्फिड्स को अमेरिकन ओपेसम भी कहा जाता है। कंगारू ब्लैंक करता है मार्सूपियल को, और ये आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। मार्सूपियल मैमल्स इमेच्योर यंग वन को जन्म देते हैं और नरिश करते हैं उनको पाउच में, इसीलिए इन्हें मार्सूपियम कहा जाता है। कंगारू लोकोमोशन जो होता है इनका, ये सेल्टाटोरियल होता है, मतलब कि उछल उछल कर। नोटो रिक्टस ये एक बोरोइंग मार्सूपियल है। बात करें थर्ड क्लास की, दैट इज यूथीरिया, ये ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। बिसाइड्स मैमल्स, प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर ऑल्सो अकर्स इन कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस में भी प्लेसेंटा मिलती है। कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है। यूथेरियंस आर क्लासिफाइड इनटू मैनी ऑर्डर, जिसमें पहला ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा। मोस्ट ऑफ प्रिमिटिव यही थे। इसका एग्जाम्पल टेल्पा मीन्स मोल, श्रीप्स मीन्स स्मॉलेस्ट मैमल्स, ऑर्डर 2। कायरोप्टेरा, इसमें केवल वो मैमल्स आते हैं जो उड़ सकते हैं, जैसे कि बैट्स। टेरोपस मीन्स फ्लाइंग फॉक्स। सोनार सिस्टम बैट में देखने को मिलता है, आप लोग जानते ही हैं, ये सोनार का यूज़ करते हैं। बैट कैन ट्रैवल इफ देयर आइज कवर्ड बट ईयर्स ओपन, उसके कान खुले होने जरूरी हैं भले ही आंखें बंद हों। बैट ट्रैवल नहीं कर सकते, दो कंडीशन, यदि उनके कान और आंख बंद कर दिए जाएं, दूसरा आंख खोल दी जाए लेकिन कान बंद कर दिए जाएं तो वो नहीं उड़ पाएंगे। बात करें ऑर्डर थर्ड फॉलीडोटा, इसका एग्जांपल मैनिस मीन्स इंडियन पेंगोलियन या फिर स्केली एंट ईटर। बस इसमें इतना ही। फिर ऑर्डर 4 रोडेंटिया, ये लार्जेस्ट ऑर्डर है मैमल्स का। इसका एग्जांपल रैट, स्क्वेरल एंड ग्विनिया पिग। जो डायसेक्शन होता है रैट का, ये वेंट्रल साइड से होता है। एर्बोरियल एडेप्टेशन स्क्वेरल में देखने को मिलता है। स्क्वेरल में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। फॉसोरियल एनिमल्स लॉन्ग स्नाउट और बैक वार्डली होते हैं, जो कि डायरेक्टेड क्लॉस उनमें पाए जाते हैं। इसके बाद ऑर्डर नंबर 5 लेगमोरोफा यानी कि रैबिट हेयर्स। जो नॉर्थ इंडियन हेयर हैं, ये लैपस निग्रिकोलिस कहलाते हैं। बस ऑर्डर 5 में आपको इतना याद रखना है। ऑर्डर 6 कार्निवोरा, जिसमें डॉग, कैट, टाइगर, मतलब कि जो नॉन वेज होते हैं, आपको पता ही है कार्निवोरस कौन कौन से हैं। बात करें ऑर्डर नंबर 7 सिटेशिया मीन्स वेल्स, डॉल्फिन्स। ब्लू वेल लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट मैमल है वर्ल्ड का। वेल में सिंगल नॉस्ट्रल होती है। ब्लबर जो होता है ये सब क्यूटोनियस फैट होता है वेल का। वेल, सील और वेलरस ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, जबकि डॉल्फिन ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में मिलती है। बात करें इकोलोकेशन की, तो ये सिर्फ बैट में मिलेगा, वाइल्ड वेल में मिलेगा और डॉल्फिन्स में। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर नंबर 8 सिरेनिया यानी कि सी काउस। बस इतना याद रखना है। नाउ ऑर्डर नंबर 9 प्रोबोसीडिया
जो एलिफस हैं यानी कि इंडियन एलिफेंट इसमें आते हैं, लॉक्सोडोंटाइंस अफ्रीकन एलिफेंट। इसमें आपको बस यही दो एग्जांपल याद रखने हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर, दैट इज पेरिसोडेक्टेला मीन्स ऑड डिजिटेट। इसका एग्जांपल जेब्रा, एस, डोंकी, हॉर्स, राइनोसिरस हैं। हॉर्स में सिंगल लार्ज हूफ रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड डिजिट को। हॉर्स कर्सोरियल एनिमल होता है, मतलब कि दौड़ने वाला। इसके बाद ऑर्डर नंबर 11, दैट इज आर्टियोडोकिला मीन्स A1 डिजिटेट। ये रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। मोस्ट एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमंस बिलोंग्स टू अंगुलेटा। एग्जाम्पल पिग्स, कैमल्स, जिराफ्स, डियर, शीप्स, गोट, ऑक्स, बफेलो, ये सभी आर्टियोडोकिला में आते हैं। जो टू टोड हूफ फीट होते हैं ये शेप में होते हैं। कैमल इज द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान। लॉन्ग नेक ऑफ कैमल इज ड्यू टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रे। इसके बाद लास्ट ऑर्डर दैट इज प्राइमेटा। इसके एग्जांपल लीमर्स, ट्रेसियर्स, मंकी, एप एंड मैन है। इसका एग्जांपल मैकाका मीन्स रीसस मंकी, जिससे ब्लड को मैच किया गया है, ये इंडियन मंकी हैं। और लंगूर्स जिनको सैम्नोपिथेकस कहा जाता है। इसके अलावा गिबन्स यानी कि हेलोबैटिस, गोरिल्ला, ऑर्गनटुन यानी कि पोंगो, पैन यानी कि चिंपैंजी और मैन, ये सभी एग्जांपल्स हैं। स्पाइडर मंकी में प्रीहेंसाइल टेल होती है। जो आपका अनंग उटन है ये बिलोंग करता है फैमिली पोंगिडे को। मैन, गोरिल्ला, चिंपैंजी बिलोंग करते हैं सेम फैमिली होमिनिडे को। बैट, वेल एंड ह्यूमंस इनमें प्लेसेंटा होती है, ये इनका कॉमन ट्रेट होता है। जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं ये 36 होते हैं। सो दैट सॉल्व, हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दैट इज एनिमल किंगडम। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तब तक के लिए पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों।